और जमान खानपुर करेंगे। सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात के लिए आखिरी तारीख बता दी। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई। 6 नवंबर 2023 तक आम इंतखाबात होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त में कहा कि आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ में तारीख मुकर्रर करे। अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी एक लाजमी शर्त है। सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त पर इंतखाबात का ऐलान कर दे। जनवरी के आखिर तक इलेक्शन हो सकते हैं। इंतखाबात के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन में 90 रोज़ में इंतखाबात का लिखा है तो एतराज़ क्यों। अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। चाहते हैं मुल्की हालात तवाज़ुन से चलें ताकि मुकद्दमात हमारे सामने न आए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद दूसरे केसेस की वजह से बढ़ी। नहीं चाहते कि दूसरे केसेस बार बार सामने आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात 6 नवंबर को कराने के कोई अहकामात नहीं दिए। गिनती करके ख़त लिखा है कि 6 नवंबर तक इलेक्शन की तारीख बनती है। सदर ने कहा कि सियासी जमातों और अदलिया से मुशावरत करके इंतखाबात 6 नवंबर को करा सकते हैं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद बोले कि इंतखाबात की तारीख देना सदर के दायरा इख्तियार में नहीं। तहरीक इंसाफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को अक़दाम खुश आइन करार दे दिया। कहा कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अपना दस्तूरी फरीज़ा सर अंजाम दिया। सदर ने मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि अपना आइनी किरदार निभाए और इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज से 10 साल, क्या इरादा है? डेट तो दो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक सियासी जमात फरवरी में इलेक्शन का ऐलान कर रही है। इस जमात के अलावा किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। फिर मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं। 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होने तो कितने दिन में होंगे। किसी जिद या मजबूरी के बायस ताख़ीर ज़रूरी है तो कम अज़ कम तारीख तो देना। कोई सियासी जमात तन्हा मुल्क को दरपेश मसाइल से नहीं निकाल सकती। तमाम फरीक़ैन को एतमाद में लिया जाए। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात कराए जाएँ। इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्क अफवाज के कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। कहा कि मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्क बर्री अफवाज को मुतअद्दिद शोबों में ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से भी नवाजा गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल के मज़ार पर हाज़िरी। गर्मी और हब से तंग शहरियों के लिए अच्छी और ठंडी खबर। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार। कल से 20 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा में बारिश का इम्कान। एबटाबाद, मर्दान, सवाबी और नौशहरा में भी बारिश होगी। मीरपुर खास, थरपारकर और सांगड़ में भी बारिश की पेश गोई। मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी बादल बरसेंगे। शरह सूद में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर मुकर्रर है।
बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF ने 5 शराइत रख दी। वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मराहत वापस लेने का मुतालबा। कहा कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए, रियायत ख़त्म करने और निर्खों में इजाफे का प्लान दिया जाए। वजारत खजाना ने IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। कराची में डाकुओं ने पूरी बस लूट ली। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री मुलाजमीन की बस में डकैती। मुलजिमान 3 खवातीन समेत 23 मुलाजमीन से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर हथकड़ियाँ लगाने का फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों का दायरा इख्तियार है और वही ये फैसला करेंगे। अगर इदारे समझते हैं कि नवाज शरीफ को जंजीरों में जकड़ दिया जाए तो यही रास्ता इख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, सदर का इख्तियार है भी तो उसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। सदर एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो जानिबदार हैं। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। सदर ने मुल्क के निज़ाम में खामखा का भूचाल लाने की कोशिश की। लाहासिल बहस से इंतखाबी मामलात को मुतासिर करने की कोशिश की गई। परवेज़ खट्टक ने कहा कि सदर का इंतखाबात की तारीख देना आइनी बहरान पैदा करने के मुतरादिफ है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। नई हल्का बंदियाँ होने तक इंतखाबात मुमकिन नहीं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा कि सदर मुमलिकत बिला वजह शोर कर रहे हैं। आरिफ अलवी के नाम मुनासिब रवैये से सियासी मामलात मजीद गैर मुस्तहकम होंगे। सदर समेत किसी को इख्तियार हासिल नहीं कि इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत करे। ये मामला अदालत गया तो मजीद उलझ जाएगा। सियासी जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। कानूनी माहिरीन ने कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ नहीं की। आइन के आर्टिकल 48(5) के तनाजुर में 6 नवंबर की तारीख का कहा गया। सदर ने तारीख के लिए अदालत से रहनुमाई लेने का कहा है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट आर्टिकल 51(5) है। मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों का पाबंद है। सदर मुमलिकत को इलेक्शन के हवाले से अपनी राय और तजवीज़ नहीं देनी चाहिए थी। सरबरा बिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सदर इंतखाबात की तारीख देने के मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिक हुकूमत का तसलसल है। ये एक सियासी जमात ने निशानदही की। निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साबिक हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद को काबीना में शामिल करने से इज्तनाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। पार्क में आना है तो पूरे बाजू वाली शर्ट पहनकर आएं। PHA के डेंगू से बचाव के लिए इकदाम। फवारों और आबी जखीरों में मच्छर खाने वाली मछलियां छोड़ दी। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मां बेटी जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल के स्लिप होने के बाइस पेश आया। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर के थिएटर्स फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखते हुए थिएटर्स खोलने की इजाज़त दी। कहा आर्ट और कल्चर के फ़रोग पर फोकस किया जाए। इस्लामाबाद में क्लास छोड़कर बाहर फिरने वाले तुलबा खबरदार। इस्लामाबाद पुलिस ने स्कूल चलो मुहिम का आगाज़ कर दिया। 20 से ज़ायद बच्चों को तफरीही मकामात और बाज़ारों से थाने शिफ्ट करके वालदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुलबा की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की।
कराची में करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस 11 मुलजिम गिरफ्तार। 4 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। लाहौर समेत पंजाब भर में 15 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत कराने पर मुकदमा दर्ज होगा। महकमा लेबर पंजाब ने ऐलान कर दिया, बच्चों से मुशक्कत कराने वाले को 6 माह तक की कैद की सजा होगी। कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों का फैसला। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मनशियात फरोश और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। लीबिया में सैलाब से तबाही, 5000 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। लापता अफराद की तलाश जारी। तूफान के बाइस 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। हुकाम का मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। मराकश में ज़लज़ले से कबल फ़ज़ाओं में पुरइसरार नीली रोशनी। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगीं। कोई ज़लज़ले को मसनूई, कोई खलाई मखलूक को वजह करार दे रहा है। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले के वक्त नीली रोशनी देखी गई थी। इसराइल का शाम पर फ़ज़ाई हमला, 2 फौजी जाँ बहक, 6 ज़ख्मी हो गए। हमला साहली शहर तरतूस में किया गया। गजा की पट्टी के गिर्द इसराइली बाढ़ के साथ बम धमाका, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 25 ज़ख्मी। धमाका फ़लस्तीनियों के एहतजाज के दौरान डिवाइस के जरिए किया गया। भारत में एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों की कब्रों की बेहुरमती। बैनुल अक़वामी मीडिया पर दिखाए जाने वाली फुटेज में हिंदू नौजवान जनूनी नारे लगाते हुए हथौड़े से मुसलमानों की कब्रों को मिसमार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका की $6 अरब के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि यह ईरान का पैसा है और इसको खर्च करने के लिए उनको किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। चीन ने अफगानिस्तान में वांग यू को अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। तालिबान हुकूमत बनने के बाद चीन पहला मुल्क है जिसने अपने सफ़ीर का ऐलान किया। वांग यू ने काबुल में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। तालिबान हुकूमत का खैर मकदम। यूक्रेन की खातून अपने घर में लगाए गए आलू निकालने लगी तो ज़मीन से दूसरी जंगे अजीम का असलहा निकल आया। खातून के सहन में आलूओं के नीचे मार्टर गोले, एंटी टैंक माइंस और दस्ती बॉम्ब मौजूद थे। गवादर के आर्टिस्ट का बाबर आजम से मोहब्बत का इजहार। समंदर के साहिल पर बाबर का पोर्ट्रेट बना दिया। चीन के सूबे गोंगी में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। किसान ने अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए छत पर शिफ्ट कर दिया। मुर्गियां भी बच गईं और वीडियो भी वायरल हो गई। चीन ने आईफोन पर सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। हुकूमती तर्जुमान ने बैरूनी फ़ोन कंपनीज़ को किसी इदारे या फ़र्द के डेटा चोरी करने से इज्तनाब की तनबीह कर दी। चीन का कहना है कि उसका आईफोन पर पाबंदी का कोई इरादा नहीं। घने दरख्त, हरे भरे नज़ारे और पुरसकून माहौल। शहर बेमिसाल का रेलवे स्टेशन भी बेमिसाल। मारगला रेलवे स्टेशन का किसी सियाहती मकाम से कम नहीं। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। जहाँ का था राजा
वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। हैप्पी बर्थडे फरहान सईद। मशहूर अदाकार ने जिंदगी की 39 बहारें देख लीं। झोंक सरकार, सुनो चंदा समेत कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।